हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर 35 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूँ आसान तरीका। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। कहाँ नहीं दी गई संख्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। दोस्तों सिंपल भाषा में समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है समरूपता का आधार, यानी कहने का मतलब है जैसे दोस्तों 42 का संबंध 56 से है उसी प्रकार से दोस्तों 72 का संबंध किससे होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे ऑप्शन से कौन सी संख्या आएगी जो सही सटीक बैठे। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन है तो बस आपको देखना है दोस्तों 42 का संबंध 56 से कैसे है। तो दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बोलूं तो ये कितना ज्यादा है दोस्तों, 42 से 56 14 ज्यादा है। कितना ज्यादा है दोस्तों, 14। तो आप क्या करेंगे दोस्तों 72 में भी 14 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 86। कितना होगा दोस्तों, 86 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में भी आपको 86 मिलना चाहिए। देखिए ऑप्शन में किसी ऑप्शन में 86 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों हम इस टाइप से इस प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम दूसरा मेथड सोचेंगे। अगर ऑप्शन में 86 रहता तो आंसर आपका हो जाता। ठीक है, कभी कभी रहता भी है आंसर भी होता है। ठीक है, तो ये तरीका भी समझिएगा। अब देखिए जब नहीं दिया है तब क्या करेंगे, दूसरा तरीका सोचेंगे। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, एक ऐसी संख्या ले देखिए जिससे दोनों में भाग चला जाए। देखिए क्या है दोस्तों, इसको मैं बोलूं तो 7 6 के 42, 7 से कटा रहे हैं, ये क्या होगा 7 8 56। ठीक है, ये 6 बार में कटा, ये 8 बार में। अब 72 को भी 6 बार में कटाना है तो कितने से कटेगा दोस्तों, 12 से। 12 6 के 72 और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 8 बार में कटेगा तो 12 8 क्या होगा 96। 96 ही तो 8 बार में कटेगा, क्योंकि ये पहला क्या कटा है 6 बार में कटा है, दूसरा क्या है दोस्तों 8 बार में कटा है। तो 72 को भी हम 6 बार में काटेंगे तो 12 6 के 72 हो जाएगा। अब 12 8 क्या होगा 96, यानी 96 रहेगा तभी 8 बार में कटेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 96, 96 होगा। अब देखिए 96 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में एक रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, टेस्ट के तौर पर रहेगा क्वेश्चन हो, और सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना उसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, न पेन उठाने की जरूरत है, ओरल सॉल्व किया जाता है, सेकंडों में आंसर दिया जाता है। कैसे, तो क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या है। अब देखिए थोड़ा सा दोस्तों आपको करना क्या है ना, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है दर्पण में देखने पे, यानी आप शीशा में देख रहे हैं तो एक घड़ी क्या हो रही है दोस्तों 4:40 समय दर्शा रही है, तो उसका वास्तविक समय पूछ रहे हैं, यानी सही समय क्या होगा ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा दर्पण में क्या होता है, उल्टा हमेशा दिखता है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ये नहीं करने लगेंगे कि दोस्तों आप यहाँ पे घड़ी बनाएंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों आप यहाँ पे 4 बजाएंगे, फिर उसको 40 मिनट करेंगे, फिर यहाँ दर्पण बनाएंगे, ये सब आपको नहीं करना है। देखिएगा ज्यादातर स्टूडेंट देखते हैं दर्पण में देखने लगते, नहीं ये सब चीज नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल होता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों कभी भी आएगा दर्पण में दिया रहे या वास्तविक समय दिया है, दर्पण प्रतिबिंब पूछे, ठीक है, क्वेश्चन पलट भी देता है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। देखिए ये जो 4:40 कह रहा है ना समय दर्शाता है, आप क्या करेंगे दोस्तों इसको 12 बजे में से घटा लेंगे, जो समय आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं, 12 बजे में से कैसे घटाएंगे, 12 बजे को लिखने का तरीका देख लीजिएगा। 12 बजे को हम लिखेंगे 11:60। 11:60 में से क्या करेंगे, 11:60 का मतलब क्या होता है 12 बजे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों इसमें से 4:40 घटा लेंगे, कितना घटाएंगे 4:40। 60 में से 40 जाएगा तो क्या होगा 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 11 में से दोस्तों 4 जाएगा तो ये क्या होगा दोस्तों 7 हो जाएगा। 7 4 क्या होते हैं ना 7 20, तो वास्तविक समय क्या हो जाएगा दोस्तों
यानी सही समय क्या होगा 7:20 होगा। अब देखिए 7:20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या होगा, सही हो जाएगा। ये तो ये तरीका रहा। दूसरा तरीका क्या रहा दोस्तों, देखिएगा दूसरा तरीका भी सिंपल है। जब पूछे ये दर्पण में देखने पे इतना है, सही समय क्या होगा, या सही समय दिया रहे दर्पण में देखने पर समय पूछे तो क्या होगा, ऐसे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, देखिएगा कुछ नहीं करना है। ये 4:40 है ना, 4:40 में हम कितना जोड़ दे कि ये 12 बज जाए, बस आपको जोड़ना है। तो देखिए 40 में दोस्तों यहाँ पे 20 जोड़ेंगे, 20 मिनट जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 बज जाएगा ना। 4:40 में 20 मिनट जोड़ेंगे तो 5 बज जाएगा, और 5 में कितना जोड़ेंगे कि दोस्तों 12 बज जाए, तो 7, यानी कि 7:20 इसका सही समय हो जाएगा। बस इतना करना है, ओरल है, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 7:20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न। देखिएगा तीसरा प्रश्न डाइस का है, पासा का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए भी दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। और ये सब सेट पैटर्न के क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लास्ट तक देखिए, सारे प्रश्नों को देखिए। किसी प्रश्न में डाउट हो रहा है या किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, उस चैप्टर का भी नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं, जब तल, देखिएगा जब दो तल में होगा, जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा दोस्तों सिंपल वे में समझिए। देखिए कह रहा है ना, यहाँ पे पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई, ये पहला स्थिति है और ये दूसरा स्थिति है। कह रहा है जब दो तल में होगा, यानी ये दो, देखिए दो कहाँ पे, दो देखिए, दो बिंदु वाले जो यहाँ पे ना आपको नजर आ रहा होगा, देख रहे हैं ना यहाँ पे। ये कह रहा है अगर जो दो ये नीचे होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। यानी सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, दो का विपरीत फलक पे कौन से अंक होंगे, दो के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी या कौन सा अंक होगा, ये चीज कह सकता है, ठीक है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है, जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पे होगी, या दो का विपरीत क्या होगा, या दो के सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछा है तो क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे दो है कहाँ, तो देखिए दोस्तों दो किसमें है, ये सेकंड वाला जो पास है ना, यहाँ पे दो दिया हुआ है। जब दो मिल गया तो अब क्या करेंगे दोस्तों, दो के अन्य दो फलक पे देखेंगे कौन सी संख्या है, तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 3 है और यहाँ पे 6 है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 बिंदु है और दूसरे वाले पे क्या है, 6 है। अब देखिए 3 और 6 क्या पहले वाले में है कि नहीं, तो देखेंगे 3 और 6 दोस्तों यहाँ पे पहले वाले में भी नजर आ रहे होंगे, नजर आ रहे हैं कि नहीं, 3 और 6। जब 3 और 6 यहाँ पे, तो ये दोनों दोस्तों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, और जो बच गया है दोस्तों अंक, ये कितना अंक है दोस्तों, ये 4 अंक है ना, ये बच गया, यही दो के विपरीत हो जाएगा। यानी दो जब तल पे होगा, नीचे होगा, तो शीर्ष पे 4 होगा। इसका आंसर सही क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, या विपरीत भी पूछ ले, दो के विपरीत कौन सा होगा तो 4 होगा, या दो के सामने भी पूछ ले कौन सा अंक होगा तो 4 होगा, ठीक है। कुछ भी प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 4। अब देखिए 4 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, शेयर भी किया करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। और जो नए दोस्त है वो क्या करेंगे दोस्तों, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, प्रेस करके जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। डेली दोस्तों मैं 8 PM पे वीडियो देता हूँ, और सारे क्वेश्चन जो मेरे होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमें से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इस प्रकार के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज और बता दूं, ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं सर आप सिंपल क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं, नहीं, आप पहले दोस्तों किया क्या करिए, पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश किया करिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता लगेगा, हाँ क्वेश्चन टफ है या सिंपल है। क्योंकि दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन सिंपल वे में समझा देता हूँ, तो आपको क्या लगने लगता है कि ये तो बहुत सिंपल है, नहीं, आप जब अपने आप से सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा। जैसे ये चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या करिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए, जब नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो को फिर प्ले करिए, देखिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। चलिए देखिएगा क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है।
देखिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए मतलब मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यहीं पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपल तरीका होता है, इसे दो तरीका होता है। जब बीच में अगर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे दे तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका दो तरीका होता है। देखिएगा एक तो ये तरीका है 8 और 17 को हम क्या करें कि 10 आ जाए, 8 और 17 को हम क्या करें कि 10 आ जाए, 11 और 10 को क्या करेंगे कि वो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, और 16 और 8 को क्या करेंगे कि 11 आएगा। जैसे दोस्तों 16 और 8 को करके 11 लाएंगे, उसी प्रकार दोस्तों क्या करना है आपको 8 और 17 को भी करके यहाँ पे 10 लाना होगा, और 11 और 10 को उसी प्रकार करके प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे। 8 और 17 को हम कुछ भी करेंगे 10 नहीं आने वाला है, 16 और 8 को हम कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे 11 नहीं आने वाला है। जब प्रश्न ऐसे ना होगा तब हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, 8 और 16 को हम क्या करें कि इस बीच वाली संख्या 11 आ जाए, और 17 और 8 को दोस्तों हम क्या करें कि ये 10 आ जाए। उसी प्रकार से 10 और 11 को करके प्रश्नवाचक चिन्ह पे लाएंगे। ये दूसरा तरीका रहा, ठीक है। एक ऊपर से नीचे, एक दाएं से बाएं, ठीक है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन जब दे दे दोस्तों तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 और 16 को भी दोस्तों हम कुछ करें तो 11 नहीं आने वाला है, 17 और 8 को भी कुछ करें दोस्तों तो 10 नहीं आने वाला है। जब प्रश्न सॉल्व ना हो तब हम क्या करेंगे दोस्तों, तीसरा मेथड अप्लाई करेंगे। तीसरा मेथड क्या होता है दोस्तों, मैं समझाता हूँ, बहुत आसान तरीका में समझिएगा। जब प्रश्न आपको ना सॉल्व हो पाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। देखिएगा ये जो 8, 11, 16 है इसको आप जोड़िए, 11, 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। 19 में दोस्तों 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 35, 35 होगा। क्या होगा दोस्तों 35 होगा। चलिए इधर वाले को जोड़िए दोस्तों, 17, 10 और 8, 17, 10 क्या होगा 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 35 होगा। देखिएगा पहला वाला लाइन जोड़े 35 हुआ, आखिरी वाला लाइन जोड़े तो क्या हुआ 35 हुआ। अब इसे भी जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए दोस्तों 35 होना चाहिए। 10 और 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21 होगा, 21 होगा ना। अब 21 में कितना जोड़ दे कि 35 हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 14 जोड़ दे। आप चाहे तो दोस्तों 35 में से 21 घटा सकते हैं, यानी 35 में से 21 घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे 14 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 35। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे रखी जाने वाली संख्या दोस्तों क्या होगी, यानी लुप्त संख्या क्या होगी 14 होगा। और 14 किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए दोस्तों आपको कोई फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए ये भी सॉल्व होगा। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों सायकाल 8:30 बजे, क्या कह रहे हैं दोस्तों सायकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, घड़ी के घंटे और सुइयों के बीच का कोण पूछा जाता है। जब दोस्तों कोण पूछा जाए तो मैं प्रश्न बहुत सिंपल हो जाता है, कुछ नहीं करना है। देखिए बहुत आसान है, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी घड़ी बना के दिखा देता हूँ। घड़ी कैसे होता है, ये आपका कौन सा घड़ी, डिजिटल वाली नहीं, जो एनालॉग घड़ी होती है ये वाला क्या बोलते हैं, ये जो सुई वाली घड़ी होती है उसमें देखना है, ठीक है, डिजिटल वाला नहीं। देखिए घड़ी कैसे होती है दोस्तों, घड़ी ऐसे होती है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों 12 होता है, यहाँ पे क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे क्या होता है 6 होता है, यहाँ पे क्या होता है 9 होता है। यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3 है ही, उसके बाद 4, 5, यहाँ 6 है, 7 और 8, यहाँ पे 9 है, 10, 11। समझ में आ गया दोस्तों, ये घड़ी ऐसे होती है ना, सिंपल सी रफ में की वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं सायकाल 8:30 बजे, कितने बजे दोस्तों 8:30 का मतलब क्या होता है 8:30, कितना होता है दोस्तों 8:30। अब देखिए 8:30 का मतलब क्या होगा, जो मिनट वाली दोस्तों सुई होगी, जो मिनट वाली जो सुई होगी वो दोस्तों एकदम करेक्ट कहाँ पे होगी दोस्तों 30 पे होगी, होगी ना 30 पे। और जो दोस्तों घंटे वाली सुई कहाँ होगी, वो 8 पे नहीं होगी, 8:30 यानी 8:30 का मतलब क्या होता है 8 और 9 के बीच में होगी। जो घंटे वाली दोस्तों सुई होगी वो कहाँ होगी दोस्तों, यहाँ पे होगी, समझिएगा, ये यहाँ पे बीच में होगी। कहाँ पे होगी, इस यहाँ पे बीच में होगी, 8 और 9 के बीच में होगी दोस्तों घंटे वाली सुई, इस बीच में होगी, ठीक है, क्लियर है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अब यहाँ पे देखिएगा डिग्री कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल सी भाषा में समझिए, एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो घड़ी है ना, यहाँ पे ये जो घड़ी है दोस्तों, यहाँ पे अगर जो मैं बोलूँ दोस्तों 3 बजे, तो 3 बजे का मतलब क्या होता है करेक्ट 3 ऐसे ना,
ठीक है, यानी घंटे वाली यहाँ पे होगी, मिनट वाली यहाँ पे होगी। तो कितने डिग्री का ये कोण होगा, ये बीच वाला 90 डिग्री होता है ना। अब देखिए, यानी यहाँ पे 3 बजे 90 डिग्री होता है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अब सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे 1 2 समझिए, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, एक यानी कि यहाँ से जो होगा ना, तो 5 मिनट वाला होगा, ये घंटे वाला। एक घंटे के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, एक घंटे के 30 डिग्री का। और यहाँ पे कितना होगा, 30 डिग्री का। यहाँ पे कितना होगा, 30 डिग्री का, तभी तो 90 डिग्री होगा। यानी एक घंटे के बीच की दूरी का डिग्री कितना होता है दोस्तों, 30 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए, जब 30 डिग्री होता है तो यहाँ पे जो मैं पहले जो इमेज बनाया हूँ, इसमें देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब ये जो 8.5 है ना, ये 8 और 9 के बीच में है। तो यानी कि अगर जो पूरा गया होता, 9 तक ये गया होता घंटा वाला यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे जब पूरा रहता तब ये 30 होता, लेकिन बीच में तो 30 का आधा क्या होगा दोस्तों, 30 का आधा जो होगा ना, वो क्या होगा दोस्तों, 15 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों, 15 डिग्री। तो यहाँ टोटल कितने डिग्री का कोण होगा, 30 प्लस 30 प्लस 15, कितना होगा दोस्तों, 30 प्लस 30 प्लस 15, 30 30 60 और 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 डिग्री। तो यानी कि घड़ी की जो है, देखिएगा, 8:30 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना डिग्री होगा दोस्तों, 75 डिग्री होगा। अब देखिए 75 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए पेन आपको उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पता है दोस्तों, 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है दोस्तों, देखिए, यहाँ से 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, और आधा चला है तो 15 डिग्री। आप दिमाग में कर सकते हैं, 30 30 60 और 15 75 होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 75। और 75 ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, आज का प्रश्न है, होमवर्क का प्रश्न है, टेस्ट का प्रश्न है। इसका आंसर क्या करना है दोस्तों, सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट नंबर 34 देख लेंगे। 34 का दोस्तों ये 4 नंबर क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 34 में पूरी डिटेल में मैं समझाऊंगा कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन का सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 34 आपको मिलेगा कहां से दोस्तों, यहाँ